अभी ऑर्डर मार रहे थे, झाड़ी चौराहा पे विक्रम वाला मार रहे थे, जो अंदर सब आए थे कहते ही ऐसे पट्टी उट्टी करवा के इन्हें जो काम कर रहे हैं। तो दूसरा हम बोलता कहते ऐसा ही नहीं, छुट्टी दे कल, कहते नहीं अभी छुट्टी नहीं देंगे, हाजीपुर लगाएंगे नागा। एक जगह 2-2 3-3 नागा करते हैं। अपन 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे तक कोई कर्मचारी जाते लुटाते हैं। पोस्टिंग नहीं की जा रही है। आखिर 1 महीने हो गए, पिछले 1 महीने पहले अगर आदेश पारित कर दिया गया है तो किसके आदेश का इंतजार किया जा रहा था? और जब ये घटना हो गई है उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस से लेकर के घर तक कोई भी न तो नगर आयुक्त महोदय पहुंचे, न तो सरकार का कोई प्रतिनिधि पहुंचा है। ये जो इनकी डेड बॉडी जो महिला की है, 3 लोग घायल हुए हैं इसमें। तो जो कर्मचारियों के माध्यम से भी जानकारी हम लोगों को हुई है, भारत के प्रधानमंत्री जी जब यही कुंभ में आते हैं तो यही सफाई कर्मचारियों का पैर धुल करके जो संदेश देने का मांग करती रही कि सफाई का काम जो है कर्मचारियों के घर के नज़दीक दिया जाए, 10-10 किलोमीटर दूर न दिया जाए। उसी का नतीजा है कि शकुंतला उस समय काम करके कल आ रही थी, 2 बजे के करीब एक ट्रक वाले ने धक्का मारा, एक कर्मचारी शकुंतला दर पे खत्म हो गई और इनके साथ में जो अनीता आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी थी वो कर्मचारी वहाँ पर आज भी घर में पड़ा हुआ है। इलाज जो महिला इनके साथ पीड़ित है और कोई प्रशासन गया नहीं, यहाँ पर निगम प्रशासन कोई भी गया नहीं। और इस तरीके का इसका रवैया है शासन के आदेश के अनुसार कि इनको इनके कार्य क्षेत्र में दे दिया जाए 5 किलोमीटर की सराउंडिंग में, फिर भी ये नहीं दिया गया। आदेश हो गया है लेकिन मनमाने तरीके से इन लोगों के साथ शोषण ये प्रशासन कर रहा है। और ये मांग की जा रही है कि नगर आयुक्त महोदय इस पीड़िता को 50 लाख का मुआवजा और एक घर में नौकरी प्रदान करें। ये एक दुखद समाचार अभी प्राप्त हुआ है। हमारे नैनी जोन के एक हमारे बीच के सफाई कर्मचारी हैं, उनका एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। तो एक बहुत दुखद घटना है और इसके अभी ये समाचार हमें मिला है और इनकी भरसक सहायता जो भी निगम प्रशासन है वो अभी करेगा। इनकी अंत्येष्टि और ऐसा भी संज्ञान में आया है कि एक हमारे कर्मचारी जो हैं वो घायल हैं अभी, तो उनकी इलाज और उसका उपचार का आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के जो नेता हैं और जो यूनियन से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं आज नगर निगम में इकट्ठा हुए हैं। एक कर्मचारी की महिला कर्मचारी हैं, उनकी मौत हुई है और सड़क हादसे से नाराज़गी है। जो कर्मचारी हैं उनकी ये मांग है कि विभाग की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता है और जो महिलाएं अपने क्षेत्र में रहती हैं उनको दूसरे वार्डों में भेजा जाता है जिसका डिस्टेंस 10 से 8 किलोमीटर के बीच में होता है। ऐसे में उनका जो महीने भर का जो खर्च है वो 3 से 4 हज़ार रुपये किराया उनका गिर जाता है और 7 हज़ार रुपये मिलते हैं। उन्होंने पहले भी ये मांग की थी कि उनकी जो नियुक्ति है, उनका जहाँ पे उनकी जो ज्वाइनिंग है उनको उनके ही क्षेत्र में रखा जाए, ख़ास तौर से महिलाओं को। लेकिन इस चीज़ को नदारद रखा गया विभाग की तरफ से, जिसका आज खामियाजा एक जो महिला कर्मचारी है आउटसोर्सिंग की, उनकी मौत हो गई है। जो नाराज़ कर्मचारी हैं उनकी ये मांग है कि उनको मुआवजा मिले और उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले और साथ ही साथ जो विभाग की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता है, जो आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे हैं, अगर उनकी मांगे नहीं भी पूरी की जाती हैं तो आने वाले समय में ये एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव। बंद करो, तानाशाही बंद करो, उत्पीड़न बंद करो, मृतकाश्रित को नौकरी दो, निगम प्रशासन होश में दो, मृतकाश्रित को मुआवजा दो।
मलावा हमें भेजी थी काम करने के लिए। हम वीडियो ऑर्डर मार रहे थे, झाड़ी चौराहा पे विक्रम वाला मार रहे थे। जो अंदर सब आए थे कहते ऐसे पट्टी उट्टी करवा के इन्हें जो काम कर रहे हैं। तो दूसरा हम बोले बोलता कहते ऐसा ही नहीं, छुट्टी दे कल। कहते नहीं अभी छुट्टी नहीं देंगे, हाजीपुर लगाएंगे नागा। एक जगह 2-2 3-3 नागा करते हैं। अपन 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे तक कोई कर्मचारी जाते हुए लौटाते हैं, कहते तुम लेट आते हो। देखिए, वर्तमान की जो भाजपा सरकार, इसमें मानवता की सारे हदें पार हो चुकी हैं। आप लगातार देख रहे होंगे नगर निगम में जिस तरीके से इनकी जो कर्मचारियों की जो मांगे थी कि जो महिला कर्मचारी हैं उनको दूर ना भेज करके उनके घर के नज़दीक में कहीं ना कहीं उनको सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी दी जाए सफाई की, उसका आदेश भी बाकायदा पाल हो गया पिछले 18 तारीख को। लेकिन उसको नीचे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ जो कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं वो घूसखोरी में जो लिप्त हैं, वो कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों से पैसे की डिमांड कर रहे थे। और लगातार जिस तरीके से इनको पोस्टिंग नहीं की जा रही है, आखिर 1 महीने हो गए, पिछले 1 महीने पहले अगर आदेश पारित कर दिया गया है तो किसके आदेश का इंतजार किया जा रहा था। और जब ये घटना हो गई है उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस से लेकर के घर तक कोई भी न तो नगर आयुक्त महोदय पहुँचे, न तो सरकार का कोई प्रतिनिधि पहुँचा है। ये जो इनकी डेड बॉडी जो महिला की है, 3 लोग घायल हुए हैं इसमें। तो जो कर्मचारियों के माध्यम से भी जानकारी हम लोगों को हुई है, भारत के प्रधानमंत्री जी जब यही कुंभ में आते हैं तो यही सफाई कर्मचारियों का पैर धुल करके जो संदेश देने का काम करते हैं हेला समाज का। लेकिन वही नगर आयुक्त जिस तरीके से और इलाहाबाद प्रशासन इनकी जो अनदेखी कर रहा है, ये कहीं ना कहीं जो राजनीति से प्रेरित होकर के इनकी प्रधानमंत्री जो मैसेज देने का काम करते हैं, लेकिन इनका जो शोषण हो रहा है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और नगर आयुक्त महोदय को यहाँ पर बुलाने की हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर जी मुआवजे की मांग कर रहे हैं, 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, उनके बेटे को, उनके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। मैं संदीप यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी निगम की है। इनको पिछले दिनों नगर निगम प्रशासन ने 10 किलोमीटर दूर बदली कर दिया गया। हमारी यूनियन ये मांग करती रही कि सफाई का काम जो है कर्मचारियों के घर के नज़दीक दिया जाए, 10-10 किलोमीटर दूर ना दिया जाए। उसी का नतीजा है कि शकुंतला उस समय काम करके कल आ रही थी, 2 बजे के करीब एक ट्रक वाले ने धक्का मारा, एक कर्मचारी शकुंतला दर पे खत्म हो गई और इनके साथ में जो अनीता आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी थी वो घायल हो गई है। इस तरीके से एक कर्मचारी और जो है झूसी छेद से काम करके आ रहे थे, पुल के ऊपर उसको टक्कर मार दिया टेम्पो वाले ने, उसके हाथ पे चोट आ गई है। अभी आप वीडियो में उसका भी देखिएगा। इस तरीके से नगर निगम प्रशासन जो है सफाई कर्मचारियों को उत्पीड़न कर रहा है या उसकी मिट्टी आई हुई है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि शकुंतला के परिवार को जो है 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार आश्रित को जो है नौकरी दिया जाए। अगर हमारी बात को नहीं मानते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। हमारा नाम है प्रदीप, सफाई मजदूरी आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के साथ जो उत्पीड़न पूरे प्रदेश में हो रहा है, उसी कड़ी में निरंतर ये समस्याएं आ रही हैं। और आज इलाहाबाद में जो सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग हैं उनका ट्रांसफ़र 10 किलोमीटर दूरी पर हो गया था और वो आ रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है। सरकार इतनी उपेक्षापूर्ण रवैया पदाधिकारी जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक कर्मचारी वहाँ पर आज भी घर में पड़ा हुआ है, इलाज जो महिला इनके साथ पीड़ित है, और कोई प्रशासन गया नहीं, यहाँ पर निगम प्रशासन कोई भी गया नहीं। और इस तरीके का इसका रवैया है शासन के आदेश के अनुसार कि इनको इनके कार्य क्षेत्र में दे दिया जाए 5 किलोमीटर की सराउंडिंग में, फिर भी ये नहीं दिया गया। आदेश हो गया है लेकिन मनमाने तरीके से इन लोगों के साथ शोषण ये प्रशासन कर रहा है। और ये मांग की जा रही है कि नगर आयुक्त महोदय इस पीड़िता को 50 लाख का मुआवजा और एक घर में नौकरी प्रदान करें। लेकिन अभी तक कल के बाद में बताऊं, जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो इलाज SRN हॉस्पिटल में भेज दिया गया और कोई विभाग ये बताने को तैयार नहीं था कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है। 2 थानों के चक्कर में चौकी बता रही थी कि आपको यहाँ पर है और थाने भेज दिया गया। 1:30 बजे रात को हेला वाल्मीकि यूथ ब्रिगेड की टीम जब गई तब FIR कराई है, उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस ये गई है।
और उसी के साथ तब आज यहाँ पर नगर प्रशासन का कोई भी एक भी व्यक्ति निगम का आदमी सहानुभूतिपूर्वक भी मानवता को सर्वसार कर रहे हैं, कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये मांग करते हैं कि इनके साथ न्यायपूर्ण कार्रवाई हो। क्या मानते हैं कि हेला समाज आज भी उपेक्षा का शिकार है? सरकार बदली है तब भी सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन हेला समाज के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ, धानुक समाज के साथ, सुदर्शन समाज के साथ निरंतर वही प्रक्रियाएं होती हैं और मानवता इनके साथ मानववादी तरीके से भी पेश नहीं किया जाता है। इनका शोषण इस तरीके से होता है कि इनको 8-8 घंटे लेबर एक्ट के अनुसार भी जो इनको सुविधा मिलती है वो भी नहीं दिया जाता है। इनको जानवरों की तरीके इनकी स्थिति है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो सुविधा मिलती है वो भी नहीं मिलती। डूडा के नाम पे जो आवास मिलता है, ये अलग रहते हैं, सरकारी मकानों में कहीं भी रहते हैं, लेकिन मकान आवास भी नहीं इनको दिया जाता कि इनके पास अपने पक्के मकान हैं। इनकी समस्या यही है कि ये शहरों में भी रह के बिल्कुल ग्रामीण अंचल की तरह ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और इनके साथ बहुत समस्याएं हैं और किसी प्रकार की कोई सुविधा सरकारें सिर्फ दिखावा करती हैं। और दलितों में जो प्रक्रिया हेला, वाल्मीकि, सुदर्शन, धानुक समाज के लिए है वो बहुत ही चिंताजनक और निंदनीय है। और आने वाले समय में जो सबका साथ सबका विकास बता रहे हैं, उनके साथ उसी तरीके की प्रक्रिया की जाएगी। प्रेम प्रकाश आदर्श, अध्यक्ष हेला वाल्मीकि। ये एक दुखद समाचार अभी प्राप्त हुआ है। हमारे नैनी जोन के एक हमारे बीच के सफाई कर्मचारी हैं, उनका एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। तो एक बहुत दुखद घटना है और इसके अभी ये समाचार हमें मिला है और इनकी भरसक सहायता जो भी निगम प्रशासन है वो अभी करेगा। इनकी अंतुष्टि और ऐसा भी संज्ञान में आया है कि एक हमारे कर्मचारी जो हैं वो घायल हैं अभी, तो उनकी इलाज और उसका उपचार का समुचित प्रबंध किया जाएगा। ये सड़क दुर्घटनाएं तो अफसोसजनक हैं और इस पर काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। जहाँ तक ड्यूटी का सवाल है वो जो भी है नियमानुसार किया जा रहा है। जो भी अभी इनकी मांगे हैं उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए और उसको कंसिडर करेंगे। जहाँ तक भी हो सके हमारे सफाई कर्मचारी सभी लोगों को जितना प्रोत्साहित करें और जितना सहूलियत से वो अपना काम कर पाएँ, इसके लिए निगम प्रशासन कटिबद्ध है। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के जो नेता हैं और जो यूनियन से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं आज नगर निगम में इकट्ठा हुए हैं। एक कर्मचारी की, महिला कर्मचारी हैं, उनकी मौत हुई है और सड़क हादसे से नाराज़गी है। जो कर्मचारी हैं उनकी ये मांग है कि विभाग की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता है और जो महिलाएं अपने क्षेत्र में रहती हैं उनको दूसरे वार्डों में भेजा जाता है जिसका डिस्टेंस 10 से 8 किलोमीटर के बीच में होता है। ऐसे में उनका जो महीने भर का जो खर्च है वो 3 से 4 हज़ार रुपये किराया उनका गिर जाता है और 7 हज़ार रुपये मिलते हैं। उन्होंने पहले भी ये मांग की थी कि उनकी जो नियुक्ति है, उनका जहाँ पे उनकी जो ज्वाइनिंग है, उनको उनके ही क्षेत्र में रखा जाए, ख़ास तौर से महिलाओं को। लेकिन इस चीज़ को नदारद रखा गया विभाग की तरफ से, जिसका आज खामियाजा एक जो महिला कर्मचारी है आउटसोर्सिंग की, उनकी मौत हो गई है। जो नाराज़ कर्मचारी हैं उनकी ये मांग है कि उनको मुआवजा मिले और उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले और साथ ही साथ जो विभाग की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता है, जो आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे हैं, अगर उनकी मांगे नहीं भी पूरी की जाती हैं तो आने वाले समय में ये एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।